क्या पढ़ रहे थे? संविधान है ना। संविधान में क्या पढ़ लिया था हमने? संविधान सभा पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान सभा है ना। और संविधान सभा की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे। यही बात है ना। संविधान सभा की संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो कौन बताएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कितने निर्धारित किए थे? किसने? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। मैथ वाली क्लास समझ में आ रही है? सीट हो जाएगी आज? हो जाएगी। हैं? आज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। साइंस समझ में आ रही है? और रीजनिंग समझ में आ रही है? जीके समझ नहीं आ रहा है ना? जीके आ रहा है समझ? अच्छा, नहीं आएगा तो भी समझा देंगे आपको, है ना। मैथ बढ़िया से समझ में आ रही है? मैथ और साइंस तो दोनों अच्छी समझ में आ रही है ना? रीजनिंग और जीके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से आ रहा है ना रीजनिंग और जीके समझ में? हैं? अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हम बात करें संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ठीक है। यानी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। किसने? संविधान सभा ने। और संविधान सभा का गठन किसने किया था? संविधान का निर्माण। और इस संविधान सभा का गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946। मतलब आपको सब याद है ना? याद हो रहे हैं ना? ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है भाई, लॉरेंस जो भी। और कौन था? स्टैफर्ड्स किर्क। और कौन था? तीसरा एवी अलेक्जेंडर, ठीक है भाई, ये भी याद है आपको। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुछ बातें निर्धारित की थी। निर्धारित किए थे ना। यानी संविधान सभा के लिए किसने? कैबिनेट मिशन है। यानी संविधान सभा में इसने कहा था कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमीशन क्षेत्रों से, और 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। और क्या निर्धारित किया था? एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का। जब इनका ये संविधान सभा ने जब संविधान बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद में जब 26 नवंबर, एक दिनांक लिखी थी हमने, 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान बन के तैयार हो गया था, यानी अंगीकृत अधिनियमित हो गया था, उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने? 284। ये भी याद है आपको? ठीक है। भारत का संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये बातें हमने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। ये भी पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी याद है आपको?
ठीक है, फिर तो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो है ना, अच्छी हो रही पढ़ाई तो। अब उसके बाद में दूसरी बैठक हमने पढ़ ली थी कब, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ये भी याद है आपको। और ये प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे, गुड शाबाश, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1900, ठीक है ना, ये भी याद रखना। भारत का ये क्या थी, संविधान सभा की, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और क्या हुआ था इस दिन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में हमने पढ़ा था तीसरी बैठक, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इसमें या इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में किस रूप में कार्य कर रहा है, प्रस्तावना के रूप में। और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी, संविधान का मुखौटा। तो ये ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। जो आपकी किताब जैसे 9, 10, 11 की जो बुक है, या मिल जाएगा आपको कोई, उस बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, ठीक है ना। ये देखो इधर, ये बुक है आपकी, ये देखो इसके फर्स्ट पेज पे लिखे हुए ना उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तेजत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कब, 26 नवंबर 1949 को। ये दिनांक आपको प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है, किसमें, प्रस्तावना में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में जो एक दिनांक उल्लेखित है 26 नवंबर 1949 को, वो प्रस्तावना में उल्लेखित है क्या, या प्रस्तावना में किस दिनांक का उल्लेख मिलता है, 26 नवंबर का या 26 जनवरी का या 24 जनवरी का या 22 जुलाई का। तो किस दिनांक का, 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर जो दिनांक है ना, 26 नवंबर, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, संविधान दिवस के रूप में। और संविधान दिवस के रूप में कब से मना रहे हैं, 2015 से मना रहे हैं, 2015 से मना रहे हैं, ठीक है। कब से, यानी 2015 में पहला संविधान दिवस मनाया था, 2015 में। ये भी ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को दिनांक है जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये तो होगी संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ये याद रखोगे ना। इसके बाद में आप लिखो आगे, ये लिख लो 2-3 लाइन जो अभी मैंने लिखा है ना,
राष्ट्रपति वाली और 26 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप, ये लिख लिया था ना, प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीनों लिखा दिए थे कल, लिखा दिए थे ना। अब आप आगे लिखो, देखो 22 जुलाई 1947 की बात है, 22 जुलाई 1947 को इस दिन क्या हुआ था? ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। लिखो, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तिथि है जो अभी तक हमने पढ़ी थी ना, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 26 जनवरी, ये भी आगे लिखा दूंगा मैं, एक बार आप ये पहले ये लिखो। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अब इसके बाद में एक लिखो दिनांक, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 दिनांक। इस दिन क्या हुआ था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। लिखो, इस दिन संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति दी या स्वीकार किया। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रहेगा ना? हैं? छब्बीस जनवरी को क्या मनाते हैं? तो यही ध्यान होता है ना, आप क्या सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो वही सुन पाओगे, ये ध्यान रखना। कभी भी आप जैसा सुनना चाहोगे वैसा ही आपको सुनाई देगा। ठीक है, अच्छा सुनना है तो आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा सुनाई देगा, बुरा सोच रहे हो तो बुरा सुनाई देगा। ध्यान और कान का संबंध होता है, ध्यान और कान का संबंध होता है। अब इसके बाद में आप लिखो, छब्बीस नवंबर 1949। अगले दिन आगे लिखो 26 नवंबर 1949। इसमें 2-3 बातें नोट कर लिख लेना।
इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया। पहली बार 2015 में मनाया। ठीक है। यस सर। आगे लिखो, इस दिनांक का उल्लेख, इस दिनांक का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। आगे लिखो, इस दिन संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित हुआ था। ठीक है। इस दिन संविधान अधिनियमित अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित हुआ था। ठीक है। अगली एक दिनांक लिखो, 24 जनवरी 1950। कौन सी? 24 जनवरी 1900। लिखो, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। अगला इसमें लिखो, इस दिन राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को स्वीकार किया। इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया। इस दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। एक दिन आगे लिखो, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। लिखो, इस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ। इस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ।
ठीक है ना, पूर्णतः लागू हुआ था। क्योंकि ये 26 जनवरी की दिनांक है, वो एक ऐतिहासिक दिनांक है। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय कर लिया था कि हम 26 जनवरी के दिनांक हम भारत के संविधान को लागू करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 की दिनांक तय की थी। बाकी संविधान तो पहले ही बन के तैयार हो गया था पूरा। ठीक है, अब देखो ये संविधान जब पूर्णतः लागू हुआ, ये लिख लिया यहाँ तक बात समझ में आ गई एकदम, सबको एकदम समझ में आ गई। दोबारा ये दिनांक याद रखना, जो 22 जुलाई 1947 पूछी जाती है, किस लिए? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। हाँ, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। कैसे दिवस माने? यूज करते हैं ना। 14 सितंबर 1949 को क्या है इस दिन? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 26 नवंबर की सब बातें याद रखनी है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिनांक का उल्लेख प्रस्तावना मिलता है और इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित हुआ था इस दिन। 24 जनवरी 1950 की दिनांक याद रखना, क्या क्या घटना घटी थी सारी याद हो। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। भारत का इस दिन प्रथम राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 की दिनांक याद रखना। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया था सबने? लिखने में किसी को दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर। हैं? याद करने में दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना? ठीक। अब देखो, संविधान, जब मूल संविधान की हम बात करें, किसकी? मूल संविधान की, यानी 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है उसकी हम बात करें, जो मूल संविधान था। और एक क्या है? वर्तमान संविधान। एक वर्तमान संविधान है और एक मूल संविधान है। यानी अभी वर्तमान में कुछ संविधान में क्या हो गए? संशोधन हो गए। तो जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी और इसके अंदर 22 भाग थे। यही थे ना? वर्तमान में आपसे पूछे, देखो तो वर्तमान में इस संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, वर्तमान में अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन अनुच्छेद और अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद जोड़े गए हैं तो उनकी लगभग संख्या 465 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भाग कितने? तो भाग आपके कितने हो गए? अब 25 हो गए। ठीक है, तो वर्तमान में अनुच्छेद, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मूल अनुच्छेद के ही पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में, ठीक है ना? जब हम पढ़ते हैं ना, मूल संविधान में ये था और वर्तमान में ये हो गया। अनुसूचियाँ कितनी है और भाग कितने थे? अब कितनी होगी? 12 अनुसूचियाँ। भाग कितने हो गए? 25 हो गए। देखो, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये तो सबको याद है, फिर भी लोग गलत करके आ जाते हैं। बोलो, फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। हाँ बिल्कुल। कैसे? इसलिए कर देते हैं, ऑप्शन आता है ये वाला, चारों ऑप्शन घुमा के थोड़ा दे देता है और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और पढ़ते नहीं है, टिक कर देते हैं पहले। वहाँ क्या है कि जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त जैसे हमें लगता है ना ये क्वेश्चन आता है, तो हम क्या कर देते हैं?
जल्दबाजी इतनी कर देते हैं कि उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है, ऑप्शन पढ़ते ही नहीं, टिक कर देते हैं तुरंत। वहाँ चाहे 2 वर्ष 18 यहाँ लिखा हो और 11 इधर लिखा हो तो भी हमें वही दिखेगा। जैसे अभी मैंने बोला था क्लास के अंदर, और सुनाई क्या दिया, क्या सुनाई दिया, मैंने बोला कुछ अलग था, सुनाई कुछ अलग दिया। तो जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, वैसा ही सुनाई देगा। हम देखना किसको चाह रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमें ऐसा ही दिखाई देगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं। सरल आता है पेपर हर हमेशा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आए थे पिछले, जो आ रहे थे ना, हुआ था ना ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना विशेष तौर से, ये बातें लिखो पहले। ब्रेक चाहिए, 5 मिनट लिख लो फिर लिखो। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, वर्तमान संविधान में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वर्तमान संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, वर्तमान संविधान में लगभग, हाँ, इसमें संशोधन होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। ये लिख लिया था ना, ये लिख लिया। अब लिखो संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, एक नोट डाल के लिख लो। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किससे? तो कौन सा अनुच्छेद है, कोई बताएगा? संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिख लो, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। एक अनुच्छेद लिख लो और, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370, इसमें पहले जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा प्राप्त था। पहले इसमें पहले जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा प्राप्त था, जो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में
ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है संविधान सभा की, कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और संविधान सभा की कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण दिनांक की बातें कर ली है। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अगली जो संविधान की जो जी की क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या संविधान की अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे।